अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय ये फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। अभी हम क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.1 है। इस न्यूमेरिकल नंबर 13.1 की स्टेटमेंट मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा गौर से इसको सुने एंड देन हम इसका प्लॉट आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और फिर बताएंगे कि गिवन में कैसे ये डाटा लिख सकते हैं, टू फाइंड में कैसे लिख सकते हैं और सोल्यूशन में कैसे लिख सकते हैं। हमें कहा जा रहा है द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज 100 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों देखें, दोनों के साथ यूनिट सेम यूज़ किए हैं, 100 माइक्रोकूलम के साथ भी और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के साथ भी। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ये चार्जेस हैं, लेकिन इसमें से एक जो है वो टोटल चार्ज है जो कि 100 माइक्रोकूलम है। उसने खुद आपको न्यूमेरिकल को अगर गौर से पढ़ें तो उसमें खुद उसने कहा है कि चार्ज ऑन हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, यानी कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज 100 माइक्रोकूलम आएगा। और फिर हमें उसने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों ये जो वैल्यू है ये वैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है। तो भी मैं अपना गिवन डाटा लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ज़रा गौर से आपने देखना है। तो हमारे पास गिवन डाटा में सबसे पहले जो है वो चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज, इसको मैं क्यू से लिख लेता हूँ। ये हमारे पास 100 माइक्रोकूलम है। बच्चों आप पहले तो इस प्रीफिक्स को ख़त्म करें तो ये 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बन जाएगा। अब 100 जो है ये 10⁻2 के बराबर होता है और ये 10⁻⁻2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व करके 1 इंटू 10⁻⁻4 कूलम में लिख सकते हैं। ये आपका 9th क्लास में जो प्रीफिक्सेस सॉल्व करते थे वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो चार्ज ऑन वन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बच्चों हमने जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे करेंगे तो इतना चार्ज हमारे पास आएगा। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई 1 किलो चीनी की जो कीमत है वो 60 रुपये है, और फिर मैं आपको 600 रुपये देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि जाओ ये चीनी लेके आओ इसकी। तो आप कितनी चीनी लेके आएंगे? ऑब्वियसली आप 10 किलो चीनी लेके आएंगे। आपके जहन में यही आएगा कि इसकी 10 किलो चीनी आएगी। आपने ये कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि मैंने आपको 1 किलो की वैल्यू बताई थी, आपने उसको टोटल को जो है वो उस पर डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ किलोज आ गए कि इतने किलोज हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये समझ लें हमारे पास टोटल वैल्यू है हमारी, ठीक है, और ये एक की वैल्यू। हम जब इस टोटल वैल्यू को इस एक वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे जिनको हम इकट्ठा करेंगे तो इतनी वैल्यू बनेगी। और वैसे ही बच्चों आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि नेट चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ वन पार्टिकल। तो नेट चार्ज किसी भी चीज़ पे किसके बराबर होगा कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे पास उसको हम एक के चार्ज से मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ से हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास Q/E। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें आप, तो Q की वैल्यू जो है ये हमारे पास ये वाली पुट करेंगे आप 1 इंटू 10⁻⁻4, और E की वैल्यू जो है वो हमारे पास वहाँ से आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे बच्चों, आप इस तरह करें कि आप इस 1 को 1.6 पे जब कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 0.625, ठीक है।
मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब ये देखें, ये ऊपर 10 और नीचे 10, इनकी पावर्स हैं, ये बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में आपने एक्सपोनेंशियल के रूल्स पढ़े हुए हैं, उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। तो ये मैं इन दोनों पावर्स को आपस में माइनस कर देता हूँ। मजीद इसको सॉल्व करूँ तो 0.625 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 19 आ जाएगा। जब इसको मैं मजीद सॉल्व करूँगा तो 0.625 इंटू यहाँ पे 10⁻15 बचेगा। अब मैं इस पॉइंट को आगे लेके जाता हूँ तो आपको पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट आगे जाता है किसी साइंटिफिक नोटेशन में तो पावर में डिक्रीमेंट होता है, और अगर राइट हैंड साइड से जाता है तो पावर में इंक्रीमेंट होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 6.25 इंटू 10⁻14 आएगा, क्योंकि पावर में डिक्रीमेंट होगा। तो बच्चों, इतने अगर हम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे करते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो हमारे पास टोटल चार्ज इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों, इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।